जी गुड आफ्टरनून। ऑल फाइन? टॉपिक चल रहा है, सबको पता है, टेंस चल रहा है, जिसमें कि हम ऑलरेडी क्या क्या कर चुके हैं। सिंपल का प्रेजेंट, सिंपल का पास्ट और सिंपल का फ्यूचर, जिसमें हमने विल और शेल में डिफरेंशिएशन का पता लगा लिया। एम आई राइट और रॉन्ग? तो आज का जो पहला टेंस है आपका, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रेजेंट का अभी लिखना मत प्लीज, डू नॉट राइट, डू नॉट राइट, पहले देखिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देखिए एक बात बहुत ही सरल है, जहां पर भी आपको ये वर्ड दिख जाएगा, कौन सा भाई? कॉन्टिन्यूअस, तो वर्ब आईएनजी लेके आएगी आएगी, चाहे टेंस कोई सा भी हो, आई डू नॉट केयर। हमें क्या चाहिए? सिर्फ कॉन्टिन्यूअस का मतलब वर्ब के साथ ऑटोमेटिकली आईएनजी आ जाएगा। क्लियर और नॉट? सब्जेक्ट आ गया भाई, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, या तो इज या एम या आर। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगता है भाई। लग गया क्या? आईएनजी आ गया क्या? इतनी बात समझ में आई? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सुनते ही दिमाग में क्या आया? आईएनजी आ गया। इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द डेफिनेशन? जो हो रहा था, होता है, होगा या हो रहा है? पक्की बात है? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, और हम सब मिलके कॉमन काम क्या कर रहे हैं बताओ? नहीं, मैं पढ़ाई थोड़ी कर रहा हूं। एक कॉमन काम हम क्या कर रहे हैं सारे के सारे, बताओ? नहीं बेटा, हम लोग सांस ले रहे हैं, वी आर ब्रीदिंग, तभी तो जिंदा हैं हम। ठीक है, वेरी गुड। देखिएगा जरा इधर, इसके बाद आप लिखिएगा एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस, यही तो बोलूंगा मैं, दैट इज टेकिंग प्लेस। कब? कब हो रहा है भाई? प्रेजेंट में हो रहा है। बोलो आएगा? एवरीबॉडी ऑफ यू। Please do not talk while writing. कुछ एक दो एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। The children are practicing. Practicing, yeah. He is dancing on his ringtone. लिख दो। भाई रिंगटोन बजी, गाना लगा रखा था, उसने उठाया नहीं फोन, डांस करना शुरू हो गया, क्या दिक्कत है? और आप सबको पता है कि इस एम आर कहां आता है? डू आई नीड टू टेल यू? आई एम, आई आर, ही आर, वी आर, वी आर। ठीक है, बड़े आगे? इतना समझ में आ गया? देखिएगा जरा, इस पर्टिकुलर टेंस का, जिसका नाम क्या है भाई? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, इसका एक रोल एडवांस लेवल पे, एकेडमिक्स में नहीं, कंपटीशन लेवल में इसका एक रोल और आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसकी सेकंड डेफिनेशन आपको लिखनी है मेरे साथ, पहले लिखो फिर समझेंगे। देखिए, इट इज ऑल्सो used to denote
ये देखिएगा भाई, नियर फ्यूचर, लिख लो फिर मेरे पास आ जाओ सारे के सारे। देन एवरीबॉडी काइंडली पे अटेंशन। नियर फ्यूचर का मतलब क्या हुआ? जो हाल फिलहाल में होगा, जो हाल फिलहाल में होगा। चलिए तो एक काम करो, मेरे प्रीवियस लेक्चर में आ जाओ, मैंने आपको एग्जांपल दिया था फ्यूचर प्लान्ड एक्शन का, कुछ ध्यान आ रहा है? जिसमें दो एलिमेंट लिखवाए थे, एक तो ट्रेन था और एक वीआईपी था। एम आई राइट और रॉन्ग? ट्रेन थी कितने बजे की? 6 बजे की शाम की शिमला की ट्रेन थी। 5:30 बजे आंटी ने बोला था, फ्यूचर का बोला था, लेकिन यूज क्या करा था? प्रेजेंट यूज किया था। अब क्या होता है देखना जरा, ट्रेन अभी भी वही है, शिमला एक्सप्रेस ट्रेन अभी भी वही है। कितने बजे की थी भाई? 6 बजे की थी। अब पहला अनाउंसमेंट कब हुआ था? 5:30 बजे हुआ था शाम के। अब अनाउंसमेंट कब हुआ? 5:57 पर। समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। 5:57 पर एक और अनाउंसमेंट हुआ। इसका मतलब ट्रेन को आने में कितना देर बाकी है भाई? इसका मतलब 3 मिनट बाद का तो फ्यूचर हुआ ना, 1 सेकंड बाद का भी फ्यूचर हुआ ना भाई, 1 सेकंड पहले का पास्ट हुआ। अब एक और अनाउंसमेंट हुआ, आंटी जी दोबारा प्रकट हुई, उन्होंने क्या बोला? शिमला को जाने वाली ट्रेन वाया मेरठ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। यह अनाउंसमेंट वो वाली होती है जब हम प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ऐसे करके झांकते हैं ट्रेन को देखने के लिए कि आ रही है नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि हम ऐसे देखेंगे तो वो और ज्यादा जल्दी आ जाएगी। मैंने तो बहुत किया है, एक्साइटमेंट होती है ना। तो दैट आंटी यूज्ड टू बी टेलिंग यू दैट, देखो जरा बहुत ध्यान से देखना, द ट्रेन टू, कहां की ट्रेन थी भाई? शिमला। कहां से होती हुई? हमारा मेरठ। वाया मेरठ इज अराइविंग शॉर्टली ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। क्या बोल रही है ये? जो ट्रेन है ना यहां को जाने वाली, वो कहां आ रही है? प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। इसका मतलब क्या वो प्लेटफॉर्म पे दिख रही है आपको? नहीं दिख रही ना। फ्यूचर की बात हो रही नहीं हो रही, लेकिन फ्यूचर कौन सा वाला हो जाएगा? बात समझ में आई या नहीं आई? नियर फ्यूचर। क्या बोला मैंने? नियर फ्यूचर का मतलब क्या हो गया? जो कि होने वाला है, हुआ नहीं है। गॉट इट और नॉट? प्लीज राइट इट अप। अब लिख सकते हैं आप डेफिनेशन नंबर 2 प्लस एग्जाम्पल। हो गया भाई? ठीक है। आप सबने कभी ना कभी जोमेटो किया होगा, उसमें जब हमारा राइडर आ रहा होता है तो क्या बोलता है? वो इज रीचिंग यू शॉर्टली बोल देता है वो, लेकिन वो दिख तो नहीं रहा होता ना वो। इसका मतलब क्या है? वो क्या बात कर रहा है? नियर फ्यूचर की। बात समझ में आई या नहीं आई? कर लोगे एग्जाम में अगर आ गया तो? ग्रेट ग्रेट। चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला टेंस, ये सिर्फ इतना ही था। पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट में जो वर्ब आएगी वॉज या वर आएगी, सबको पता है। सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या फिर वर। अगेन क्या मैं वर्ब में आईएनजी लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा? क्यों लगाऊंगा?
वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म। देखते रहो मेरे साथ, फिर समझेंगे। स्टार्ट राइटिंग। जिसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? एन एक्शन दैट वॉज टेकिंग प्लेस कब? इन पास्ट। दैट्स इट। बहुत इजी है। बेटा इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो जरा मेरे लिए आप, डेफिनेशन को। एकदम गलत। आयुष बताओ इसका हिंदी क्या बनेगा डेफिनेशन का? हो रहा है। एक एक्शन जो पास्ट में चल रहा था, हो रहा था, जिसका कोई भी कनेक्शन प्रेजेंट और फ्यूचर से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये लड़की कल शाम को रोड पे खड़े होकर गोलगप्पे खा रही थी। एक्शन हो रहा था, अब तो नहीं खा रही ना, कनेक्शन तो नहीं है ना कुछ भी। जो हो गया वो हो गया। बोलो हाँ है ना? तो लिखते आओ। एग्जाम्पल लिखते हैं। एडवर्ड was playing the guitar. Edward was playing the guitar. क्या बना इसका हिंदी जरा बताओ आप मेरे को। एक मिनट, एक इट से बात कर रहा हूं। हाँ, एडवर्ड गिटार बजा रहा था। बोलो है ना? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, जनरली आता नहीं है, फिर भी देख लो। देखो मैंने गिटार के पहले क्या लगाया है, इसका लॉजिक है। मैं यहां पर ए भी लगाता तो गलत हो जाता। क्यों? जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, गिटार, तबला, हारमोनियम, जो भी है, उससे पहले जो आर्टिकल आएगा हमेशा वो क्या आएगा? दैट्स इट। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अंडरलाइन कर लो ताकि याद रहे आपको। द गिटार को अंडरलाइन कर लो और ब्रैकेट में लिख लो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आपको याद रहेगा आगे तक। फटाफट से दो एग्जाम्पल और बनाओ इसी के, फटाफट, फास्ट। बेटा लिखो, एग्जाम्पल बनाओ इसके, आप रूल ये वाला इंप्लीमेंट करो। डन। क्या लिखा? बहुत बढ़िया। हाँ राइट। आप बताओ, दोबारा बोलो। देवर, ठीक है। आयुष बोलो बेटा। वैष्णवी कहाँ गई? बोलो। द फूड नहीं, सिर्फ फूड। अनुष्का राइट। दे वर लिसनिंग टू द म्यूजिक, इसका मतलब क्या हुआ भाई? वो म्यूजिक को सुना था या सुन रहे थे? पक्की बात है?
मैं खेल रहा था, सही है। मैं खेलता हूं, गलत है। मैं खेलूंगा, गलत है। मैं खेला था। मैं ड्राइविंग कर रहा था, मैंने ड्राइव किया था। मैं हंस रहा था, मैं हंसा था। मैं भाग रहा था, मैं चल रहा था, मैं सो रहा था, मैं देख रहा था, फिर मैंने टीवी ऑफ कर दिया, गलत है। समझ में आ गया? शाबाश शाबाश, ईदी था बहुत। बढ़ते आगे, लिख लो। उसके बाद लिखना बंद कर दीजिएगा। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस लिखिए फटाफट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का रूल लिखेंगे हम। सब्जेक्ट प्लस या तो आएगा विल बी या आएगा आपका शैल बी। आईएनजी आएगी नहीं आएगी? प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी के साथ आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब ये वाला टेंस मुझे कौन समझा सकता है, क्योंकि मुझे इसकी डेफिनेशन नहीं आती यार। आई डू नॉट नो द डेफिनेशन ऑफ द पर्टिकुलर टेंस। कौन समझाएगा मेरे को? एंड आई एम डैम श्योर कि ये टेंस आप सब के सब यूज कर चुके हो, एवरीबडी ऑफ यू। चलो एक कंडीशन देते हैं, सुनिए सुनिए सुनिए। आप याद करिए, जब हम छोटे हुआ करते थे, 5वीं 6ठी 4थी क्लास में, तो मई के महीने के आखिरी हफ्ते में एक नोटिस आया करता था। कौन सा नोटिस था वो? वो नोटिस वो था जब क्लास संभलती नहीं थी। कोऑर्डिनेटर आते थे, वो लिखवाते थे, वो भाई साहब हल्ला हुल्ला ऐसा कंट्रोल नहीं कर सकता कोई भी क्लास। प्रिंसिपल भी आ जाएगा, उसके बस की भी नहीं है। इतनी एक्साइटमेंट। उसमें लिखा होता था कि आपका स्कूल इससे लेकर इस तारीख तक बंद रहेगा, इस तारीख को ओपन हो जाएगा। बोलो है ना? लेकिन एक गड़बड़ हुआ करती थी। पूछो क्या? बिल्कुल ठीक पकड़ा, सताई हुई लड़की एकदम। ये होमवर्क। स्कूल वाले हमें भर भर के होमवर्क दिया करते थे, लेकिन उस दिन का जब हमारा स्कूल छूटता था, बहुत वो मजा आता था कि यार अब तो मजा आएगा। प्लानिंग शुरू, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। चलो जी, घर पहुंचे, घर पे आपने दे दिया फतवा कि देखिए जी, ये रही डायरी, लिखा है हमारी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है। डिमांड करी घर वालों से क्या कि भाई साहब हमें तो घूमने जाना है, या तो लेके जाओ पहाड़ों पे या लेके जाओ नानी के घर जाएंगे, मोटे होके आएंगे, काइंड ऑफ दैट, राइट। बट घर वाले भी बड़े शातिर होते हैं, क्योंकि वो घर वाले हैं। बेटा जहां कहेगा वहां लेके जाएंगे, सबसे पहले हॉलीडे होमवर्क निपटा ले। हमारे अंदर आ जाती थी उस वक्त रजनीकांत की आत्मा। दिन रात एक करना है, होमवर्क निपटाना है। क्यों? क्योंकि छुट्टी पे जाना है। दिन रात एक भाई, होमवर्क पे होमवर्क, होमवर्क पे होमवर्क, होमवर्क पे होमवर्क। चलो जी, फाइनली द डे कम्स जब हमारा होमवर्क पूरा हो जाता है। पापा जी आए शाम को, आपने सारा का सारा उठा के रख दिया सामान। देखिए जी, मेरा होमवर्क हो गया पूरा। एज डिस्कस्ड अर्लियर, आपने कहा था होमवर्क होते ही हम आपको लेके जाएंगे शिमला, चलते हैं दोबारा, चलो शिमला लेके जाएंगे। पापा जी बड़े खुश, उन्होंने निकाला मोबाइल, टिकट बुक कर दी। और जब पापा जी से आप बात कर रहे हो ना, जब घर पे आए, वो टाइम हो रहा था इतना, मतलब आज का। पापा जी ने भैया मोबाइल निकाला और कल की टिकट बुक कर दी। कल की टिकट ट्रेन की बुक कर दी। और क्या बोला कि बेटा एक काम करो, अपनी पैकिंग कर लो सारे के सारे, हम लोग कल, हमारी ट्रेन फिक्स हो चुकी है, कल 9 बजे रात की हमारी ट्रेन है। अब बात कब हो रही है? आज के 7 बजे। बात हो गई, आप भागे, पैकिंग कर ली, 8:30 बज गए। आपने घड़ी को, अरे 9 बज गए रात के, तो हम क्या बोलते थे? कल तो इस वक्त हम ट्रेन से शिमला जा रहे होंगे। ये वो वाली रात है जब रात को नींद भी नहीं आती थी, पेट में चूहे से कूदते रहते थे कि सुबह कब होगी और रात के 9 कब बजेंगे। अब बताओ, ये टेंस तुमने यूज किया नहीं किया? सबने किया है।
कल तो इतने बजे हम ट्रेन से शिमला जा रहे होंगे। बात समझ में आती है नहीं आती? तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन ये हो जाएगी इसकी, लिखते हैं मेरे साथ, आइए जरा। एन एक्शन दैट विल बी टेकिंग प्लेस, कब भाई, कब? इन फ्यूचर। राइट इट अप। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मैं लिख के बताता हूं। वी विल बी गोइंग टू शिमला एट दिस टाइम टुमारो। वी विल बी गोइंग टू शिमला एट दिस टाइम टुमारो। एक एक्शन जो चल रहा होगा फ्यूचर में। जरा इस तक कनेक्शन तो बता दो। बोलो बेटा बोलो। क्योंकि टिकट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी है, तो वी आर क्वाइट डिटरमिन्ड टू गो टू शिमला। गॉट इट? एक एग्जाम्पल फटाफट बनाओ, दूसरा सा फटाफट बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगा। एक एग्जाम्पल बनाओ शैल वाला। शैल वाला बहुत बढ़िया, बता दो फिर। ठीक है, जो बच्चे आज नए आए हैं उनको विल और शैल का डिफरेंस पता नहीं चलेगा, प्लीज वो मेरे पहले के लेक्चर देख लीजिए, आज ही देख लेना प्लीज। यस विशाखा। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ बेटा बोलो। क्या दिखा रहे हो? जर्नल डिटर्मिनेशन। भाई ये दिखा रहा आई शैल बी, जर्नल हो जाएगा ना बेटा, है ना? हाँ सोना, क्या लिखा आपने? वी शैल बी प्लेइंग, क्या दिखा रही है? जनरल। ओके, क्या लिखा आपने? आई शैल, क्या? जनरल। आपने क्या लिखा? आई शैल, जनरल। आपने क्या लिखा? वी शैल, क्या दिखा रही है बेटा? डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन है जनरल। वी शैल, वी तो फर्स्ट पर्सन हुआ ना, जनरल। बढ़ सकते हैं आगे? अभी तक कुछ प्रॉब्लम? ग्रेट। काइंडली पे अटेंशन, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगला जो टेंस है इसमें कुछ एक टेक्निकल एलिमेंट है। मैं बहुत सारे लोगों को देख चुका हूं, बहुत सारे, रादर मुझे बोलना नहीं चाहिए, टीचर्स को भी देख चुका हूं इंग्लिश के, वो भी इस टेंस में गलती कर देते हैं, बट हमने नहीं करनी है, समझना बहुत ध्यान से। इस टेंस का नाम है ठीक है, अभी लिखना मत प्लीज, डू नॉट राइट, डू नॉट राइट। यहां पर आ जाओ, नहीं तो एग्जाम में क्रैक नहीं कर पाओगे। देखना, प्रेजेंट ऑफ परफेक्ट, इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस, या तो आएगा हैव या आएगा हैज। परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आई? ओके। अब ये जो हैज है, आप याद करिए, मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट में वर्ब के साथ एससीएस कब आता है वो बताया था। क्या कंडीशन थी बेटा? एक तो थी क्या? सिंगुलर, और क्या होना चाहिए? थर्ड पर्सन या फिर। इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ? ही हैज, शी हैज, दुष्यंत हैज, वी हैव, यू हैव, आई हैव। तो जहां पर भी आप थर्ड पर्सन का नाम ले रहे हो जो सिंगुलर है, वहां पर आप हैज लगा दोगे।
सबसे पहली बात तो ये। अब जरा एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसमें मुझे देख के बताना, डज इट कंटेन एनी एरर और नॉट। रेडी एवरीबॉडी? डू नॉट राइट। लेकिन एग्जाम्पल से पहले इसकी लिखूंगा डेफिनेशन। आपको अभी कुछ नहीं लिखना है। इसको इरेज कर सकता हूं? अरे ये पढ़ लो, आप डेफिनेशन पढ़ लो एक बार। का मतलब, रिसेंट का मतलब हाल फिलहाल, यही तो होता है भाई। हुआ क्या, मैं अपने घर से 1 कप चाय पी के निकला और मेरे घर के पास रहता है ये, इसका घर मेरे से 5 मिनट की दूरी पे है। मैं इसके घर गया, इसने बोला दुष्यंत सर आए हैं, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूं। मैं क्या बोलूंगा, अरे नहीं भाई, चाय नहीं, चाय तो मैं ऑलरेडी पी के ही आया हूं। इसका मतलब रिसेंट पास्ट हो गया, हाल फिलहाल की बात है, बात ज्यादा पुरानी नहीं हुई। क्लियर? समझना। आई हैव टेकन अ कप ऑफ टी 5 मिनट्स अगो। जरा देख के बताइए क्या ये सही है या गलत है। जरूरी नहीं है कि गलत ही हो, सही भी हो सकता है। एक बार देख के बता दो मेरे को आप। भाई 5 मिनट पहले की बात है तो हाल फिलहाल। इसका मतलब अगर मैं इसको जो है डेफिनेशन से अगर इसको मैच करूं, ये रहा। डू यू ऑल अग्री कि 5 मिनट पहले की जो बात है वो रिसेंट पास्ट होगी या नहीं होगी? बोलो भाई, हाँ या ना? तो क्या ये सेंटेंस ठीक है? देखो, सबको बताता हूं, मेक अ नोट ऑफ इट। डू नॉट राइट मैडम, प्लीज प्लीज, आई हेट इट। देखो, जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करेंगे किसी भी सेंटेंस में, उसमें ये जो इतना हिस्सा है, ये क्या है? टी आर, मतलब कि टाइम रेफरेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहता है? जहां पर भी मैं आऊंगा, मेरे को टाइम रेफरेंस से सख्त नफरत है, मुझको नहीं चाहिए। अब वो टाइम रेफरेंस चाहे 1 सेकंड पहले का हो या 1 घंटे पहले का हो, देन आई डोंट केयर। मेरा नाम है प्रेजेंट परफेक्ट एंड आई डोंट नीड एनी टाइम रेफरेंस, दैट्स इट। ये शर्त है मेरी। और अगर मैं इसके साथ आ गया तो मैं एकदम गलत हूं, नंबर नहीं मिलेगी एग्जाम में। आप बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखना जरा, अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूं इस टेंस के साथ जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट, अगर मैं बात करूं इसके साथ अगर टाइम रेफरेंस अगर आएगा तो कौन सा आएगा? तो देखो जरा, ये आ सकता है क्या? जस्ट। ये आ सकता है क्या? जस्ट नाउ। ये आ सकता है क्या? ये आ सकता है क्या? बोलो हाँ या ना? भाई मेरा फ्रेंड मेरे घर पे मेरे से मिलने आया और जैसे ही वो मिलने आया उससे 2 मिनट के पहले मैं घर से निकल गया। मेरे फ्रेंड ने मेरी मदर से पूछा दुष्यंत कहां पर है? मेरी मम्मा ने बोला क्या कि बेटा वो तो अभी अभी बाहर गया है। मतलब वो क्या बात कर रही है मेरी मदर? रिसेंट पास्ट की। लेकिन शी इज नॉट यूजिंग दैट टाइम रेफरेंस। 2 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले, 5 मिनट पहले। ही हैज गॉन आउट जस्ट, ही हैज गॉन आउट जस्ट नाउ। ये भी बोल सकते हैं हम। बोलो है ना? लेकिन ये वाला जो वर्ड यूज होगा पॉजिटिव सेंटेंस में, और ये वाला होगा क्या? नेगेटिव सेंटेंस में। पहले इतना कॉपी करो, यहां से देखो जरा, फिर समझाता हूं विस्तार में। थोड़ा जल्दी कर लीजिए प्लीज।
आपको ये एग्जाम्पल भी लिखना है, उसको हाईलाइट करना है, उसे काट देना है। एक नोट डाल लो मेरे साथ 2000 का। क्या है नोट वो? इट डज नॉट कंटेन TR, टाइम रेफरेंस। इट डज नॉट कंटेन TR, टाइम रेफरेंस। एग्जाम्पल ये रहा। बेटा आयुष समझ में आ गया? वेरी गुड। जस्ट फ्यू मिनट्स भी हाँ 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 जस्ट नाउ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई समझ में आया नहीं आया? पक्की बात है? तो ये लो फिर। लिखते रहो। आपके लिए मैं 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, सो फार और येट वाले। कीप राइटिंग। I have composed 2 emails so far. He has not completed his work yet. पहला वाला हो गया आपका कौन सा? पॉजिटिव। दूसरा हो गया नेगेटिव। Done everybody? Yes, sir. तो देखिए, सुनिए और समझिए। देखिए ये भी प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम में। क्या पता जो पेपर बनाएगा वो आपको एक सेंटेंस दे दे फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में, ठीक है। अब वो क्या कर सकता है, उसने पूरा सेंटेंस दे दिया। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव वाला दे दिया। ऑप्शंस क्या दे दिया आपको? जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार, येट। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो आप कौन सा ऑप्ट करोगे? क्योंकि वो क्या होगा, और अगर वो पॉजिटिव होगा तो उसमें येट नहीं आएगा, सो फार आ जाएगा। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अगले लेक्चर का टाइम हो गया है। इतना प्लीज आप पढ़ के आइएगा। होमवर्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ पढ़ना है आपको। कल लेक्चर कमेंट्स करने से पहले जो मैंने आज पढ़ाया आपको, पहले मैं वो पूछूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा? चलिए, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय। तो गलत हो जाता। क्यों? जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, गिटार, तबला, हारमोनियम, जो भी है, उससे पहले जो आर्टिकल आएगा हमेशा वो क्या आएगा? दैट्स इट। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अंडरलाइन कर लो ताकि याद रहे आपको। दा गिटार को अंडरलाइन कर लो और ब्रैकेट में लिख लो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आपको याद रहेगा आगे तक। फटाफट से 2 एग्जाम्पल और बनाओ इसी के, फटाफट, फास्ट।
बेटा लिखो, एग्जाम्पल बनाओ इसके, आप रूल ये वाला इंप्लीमेंट करो। डन। क्या लिखा? It was studying business economics. Edward was eating snacks. The boys were going. बहुत बढ़िया। The boys were going to mirror. हाँ Shalu was singing a song. राइट। आप बताओ, दोबारा बोलो। देवर, ठीक है। आयुष बोलो बेटा। वैष्णवी कहाँ गई, बोलो। द फूड नहीं, सिर्फ फूड। अनुष्का राइट। दे वर लिसनिंग टू द म्यूजिक, इसका मतलब क्या हुआ भाई? वो म्यूजिक को सुना था या सुन रहे थे? पक्की बात है? मैं खेल रहा था, सही है। मैं खेलता हूं, गलत है। मैं खेलूंगा, गलत है। मैं खेला था। मैं ड्राइविंग कर रहा था, मैंने ड्राइव किया था। मैं हंस रहा था, मैं हंसा था। मैं भाग रहा था, मैं चल रहा था। मैं सो रहा था, मैं देख रहा था। फिर मैंने टीवी ऑफ कर दिया, गलत है। समझ में आ गया? शाबाश शाबाश। इजी था बहुत। बढ़ते हैं आगे। लिख लो, उसके बाद लिखना बंद कर दीजिएगा। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस लिखिए फटाफट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का रूल लिखेंगे हम। सब्जेक्ट प्लस या तो आएगा विल बी या आएगा आपका शैल बी। आईएनजी आएगी नहीं आएगी? प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी के साथ आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब ये वाला टेंस मुझे कौन समझा सकता है, क्योंकि मुझे इसकी डेफिनेशन नहीं आती यार। आई डू नॉट नो द डेफिनेशन ऑफ द पर्टिकुलर टेंस। कौन समझाएगा मेरे को? एंड आई एम डैम श्योर कि ये टेंस आप सब के सब यूज कर चुके हो, एवरीबडी ऑफ यू। फ्यूचर में हो रहा होगा। चलो एक कंडीशन देते हैं, सुनिए सुनिए सुनिए। आप याद करिए, जब हम छोटे हुआ करते थे, 5वीं 6ठी 4थी क्लास में, तो मई के महीने के आखिरी हफ्ते में एक नोटिस आया करता था। कौन सा नोटिस था वो? वो नोटिस वो था जब क्लास संभलती नहीं थी। कोऑर्डिनेटर आते थे, वो लिखवाते थे, वो भाई साहब हल्ला हुल्ला ऐसा कंट्रोल नहीं कर सकता कोई भी क्लास। प्रिंसिपल भी आ जाएगा, उसके बस की भी नहीं है। इतनी एक्साइटमेंट। उसमें लिखा होता था कि आपका स्कूल इस से लेकर इस तारीख तक बंद रहेगा, इस तारीख को ओपन हो जाएगा। बोलो है ना? लेकिन एक गड़बड़ हुआ करती थी। पूछो क्या? बिल्कुल ठीक पकड़ा, सताई हुई लड़की एकदम। ये होमवर्क। स्कूल वाले हमें भर भर के होमवर्क दिया करते थे, लेकिन उस दिन का जब हमारा स्कूल छूटता था, बहुत वो मजा आता था कि यार अब तो मजा आएगा। प्लानिंग शुरू, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। चलो जी, घर पहुंचे, घर पे आपने दी दिया फतवा कि देखिए जी, ये रही डायरी, लिखा है हमारी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है। डिमांड करी घर वालों से क्या कि भाई साहब हमें तो घूमने जाना है, या तो लेके जाओ पहाड़ों पे या लेके जाओ नानी के घर जाएंगे, मोटे होके आएंगे, काइंड ऑफ दैट, राइट। बट घर वाले भी बड़े शातिर होते हैं, क्योंकि वो घर वाले हैं। बेटा जहां कहेगा वहां लेके जाएंगे, सबसे पहले हॉलीडे होमवर्क निपटा ले।
हमारे अंदर आ जाती थी उस वक्त रजनीकांत की आत्मा, दिन रात एक करना है, होमवर्क निपटाना है। क्यों? क्योंकि छुट्टी पे जाना है। दिन रात एक भाई, होमवर्क पे होमवर्क, होमवर्क पे होमवर्क, होमवर्क पे होमवर्क। चलो जी, फाइनली द डे कम्स जब हमारा होमवर्क पूरा हो जाता है। पापा जी आए शाम को, आपने सारा का सारा उठा के रख दिया सामान, देखिए जी मेरा होमवर्क हो गया पूरा। एज डिस्कस्ड अर्लियर, आपने कहा था होमवर्क होते ही हम आपको लेके जाएंगे शिमला, चलते हैं दोबारा, चलो शिमला लेके जाएंगे। पापा जी बड़े खुश, उन्होंने निकाला मोबाइल, टिकट बुक कर दी। और जब पापा जी से आप बात कर रहे हो ना, जब घर पे आए वो टाइम हो रहा था इतना, मतलब आज का, पापा जी ने भैया मोबाइल निकाला और कल की टिकट बुक कर दी, कल की टिकट ट्रेन की बुक कर दी। और क्या बोला कि बेटा एक काम करो, अपनी पैकिंग कर लो सारे के सारे, हम लोग कल, हमारी ट्रेन फिक्स हो चुकी है, कल 9 बजे रात की हमारी ट्रेन है। अब बात कब हो रही है? आज के 7 बजे बात हो गई, आप भागे, पैकिंग कर ली, 8:30 बज गए। आपने घड़ी को, अरे 9 बज गए रात के, तो हम क्या बोलते थे? कल तो इस वक्त हम ट्रेन से शिमला जा रहे होंगे। ये वो वाली रात है जब रात को नींद भी नहीं आती थी, पेट में चूहे से कूदते रहते थे कि सुबह कब होगी और रात के 9 कब बजेंगे। अब बताओ ये टेंस तुमने यूज किया नहीं किया? सबने किया है। कल तो इतने बजे हम ट्रेन से शिमला जा रहे होंगे। बात समझ में आती है नहीं आती? तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन ये हो जाएगी इसकी, लिखते हैं मेरे साथ, आइए जरा। एन एक्शन दैट विल बी टेकिंग प्लेस, कब भाई, कब? इन फ्यूचर। राइट इट अप। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मैं लिख के बताता हूं। वी विल बी गोइंग टू शिमला एट दिस टाइम टुमारो। वी विल बी गोइंग टू शिमला एट दिस टाइम टुमारो। एक एक्शन जो चल रहा होगा फ्यूचर में। जरा इसका कनेक्शन तो बता दो। बोलो बेटा बोलो। क्योंकि टिकट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी है, तो वी आर क्वाइट डिटरमिन्ड टू गो टू शिमला। गॉट इट? एक एग्जांपल फटाफट बनाओ, दूसरा सा फटाफट बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगा। एक एग्जांपल बनाओ शैल वाला, शैल वाला। बहुत बढ़िया, बता दो फिर। ठीक है, जो बच्चे आज नए आए हैं उनको विल और शेल का डिफरेंस पता नहीं चलेगा, प्लीज वो मेरे पहले के लेक्चर देख लीजिए, आज ही देख लेना प्लीज। यस विशाखा। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ बेटा बोलो। क्या दिखा रहे हो? जर्नल डिटर्मिनेशन। भैया दिखा रहा आई शैल बी, जर्नल हो जाएगा ना बेटा, है ना? हाँ सोना क्या लिखा आपने? वी शैल बी प्लेइंग, क्या दिखा रही है? जनरल। ओके, क्या लिखा आपने? आई शैल, क्या? जनरल। आपने क्या लिखा? आई शैल, जनरल। आपने क्या लिखा? वी शैल, क्या दिखा रही है बेटा? डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन है जनरल। वी शैल, वी तो फर्स्ट पर्सन हुआ ना, जनरल। बढ़ सकते हैं आगे? अभी तक कुछ प्रॉब्लम? ग्रेट।
काइंडली पे अटेंशन, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगला जो टेंस है इसमें कुछ एक टेक्निकल एलिमेंट है। मैं बहुत सारे लोगों को देख चुका हूं, बहुत सारे, रादर मुझे बोलना नहीं चाहिए, टीचर्स को भी देख चुका हूं इंग्लिश के, वो भी इस टेंस में गलती कर देते हैं, बट हमने नहीं करनी है। समझना बहुत ध्यान से। इस टेंस का नाम है ठीक है, अभी लिखना मत प्लीज, डू नॉट राइट, डू नॉट राइट। यहां पर आ जाओ, नहीं तो एग्जाम में क्रैक नहीं कर पाओगे। देखना, प्रेजेंट का परफेक्ट, इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस या तो आएगा हैव या आएगा हैज। परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आई? ओके। अब ये जो हैज है, आप याद करिए, मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट में वर्ब के साथ एससीएस कब आता है वो बताया था। क्या कंडीशन थी बेटा? एक तो थी क्या, सिंगुलर, और क्या होना चाहिए, थर्ड पर्सन या फिर। इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ? ही हैज, शी हैज, दुष्यंत हैज, वी हैव, यू हैव, आई हैव। तो जहां पर भी आप थर्ड पर्सन का नाम ले रहे हो जो सिंगुलर है, वहां पर आप हैज लगा दोगे। सबसे पहली बात तो ये। अब जरा एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसमें मुझे देख के बताना, डज इट कंटेन एनी एरर और नॉट। रेडी एवरीबॉडी? डू नॉट राइट। लेकिन एग्जाम्पल से पहले इसकी लिखूंगा डेफिनेशन। आपको अभी कुछ नहीं लिखना है। इसको इरेज कर सकता हूं? अरे ये पढ़ लो, आप डेफिनेशन पढ़ लो। Recent past. का मतलब, रिसेंट का मतलब हाल फिलहाल, यही तो होता है भाई। हुआ क्या, मैं अपने घर से एक कप चाय पी के निकला और मेरे घर के पास रहता है ये, इसका घर मेरे से 5 मिनट की दूरी पे है। मैं इसके घर गया, इसने बोला दुष्यंत सर आए हैं, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूं। मैं क्या बोलूंगा? अरे नहीं नहीं भाई, चाय नहीं, चाय तो मैं ऑलरेडी पी के ही आया हूं। इसका मतलब रिसेंट पास्ट हो गया, हाल फिलहाल की बात है, बात ज्यादा पुरानी नहीं हुई। क्लियर? समझना। आई हैव टेकन अ कप ऑफ टी 5 minutes अगो। जरा देख के बताइए क्या ये सही है या गलत है। जरूरी नहीं है कि गलत ही हो, सही भी हो सकता है। एक बार देख के बता दो मेरे को आप। भाई 5 मिनट पहले की बात है तो हाल फिलहाल। इसका मतलब अगर मैं इसको जो है डेफिनेशन से अगर इसको मैच करूं, ये रहा। डू यू ऑल अग्री कि 5 मिनट पहले की जो बात है वो रिसेंट पास्ट होगी या नहीं होगी? बोलो भाई हाँ या ना। तो क्या ये सेंटेंस ठीक है? देखो सबको बताता हूं, मेक अ नोट ऑफ इट। डू नॉट राइट मैडम, प्लीज प्लीज, आई हेट इट। देखो, जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करेंगे किसी भी सेंटेंस में, उसमें ये जो इतना हिस्सा है ये क्या है? टी आर, मतलब कि टाइम रेफरेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहता है? जहां पर भी मैं आऊंगा मेरे को टाइम रेफरेंस से सख्त नफरत है, मुझको नहीं चाहिए। अब वो टाइम रेफरेंस चाहे 1 सेकंड पहले का हो या 1 घंटे पहले का हो, दैट आई डोंट केयर। मेरा नाम है प्रेजेंट परफेक्ट एंड आई डोंट नीड एनी टाइम रेफरेंस, दैट्स इट। ये शर्त है मेरी, और अगर मैं इसके साथ आ गया तो मैं एकदम गलत हूं, नंबर नहीं मिलेगी एग्जाम में। आप बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखना जरा, अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूं
इस टेंस के साथ जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट, अगर मैं बात करूं इसके साथ अगर टाइम रेफरेंस अगर आएगा तो कौन सा आएगा? तो देखो जरा, ये आ सकता है क्या? जस्ट। ये आ सकता है क्या? जस्ट नाउ। ये आ सकता है क्या? ये आ सकता है क्या? बोलो है ना भाई। मेरा फ्रेंड मेरे घर पे मेरे से मिलने आया और जैसे ही वो मिलने आया उससे 2 मिनट के पहले मैं घर से निकल गया। मेरे फ्रेंड ने मेरी मदर से पूछा दुष्यंत कहां पर है? मेरी मम्मा ने बोला क्या कि बेटा वो तो अभी अभी बाहर गया है। मतलब वो क्या बात कर रही है मेरी मदर? रिसेंट पास्ट की। लेकिन शी इज नॉट यूजिंग दैट टाइम रेफरेंस। 2 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले, 5 मिनट पहले। ही हैज गॉन आउट जस्ट, ही हैज गॉन आउट जस्ट नाउ। ये भी बोल सकते हैं हम। बोलो है ना। लेकिन ये वाला जो वर्ड यूज होगा पॉजिटिव सेंटेंस में, और ये वाला होगा क्या? नेगेटिव सेंटेंस में। पहले इतना कॉपी करो, यहां से देखो जरा, फिर समझाता हूं विस्तार में। थोड़ा जल्दी कर लीजिए प्लीज। आपको ये एग्जाम्पल भी लिखना है, उसको हाईलाइट करना है, उसे काट देना है। एक नोट डाल लो मेरे साथ 2000 का। क्या है नोट वो? इट डज नॉट कंटेन TR, टाइम रेफरेंस। इट डज नॉट कंटेन TR, टाइम रेफरेंस। एग्जाम्पल ये रहा। बेटा आयुष समझ में आ गया? वेरी गुड। जस्ट फ्यू मिनट्स भी हाँ 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 जस्ट नाउ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई समझ में आया नहीं आया? पक्की बात है? तो ये लो फिर। लिखते रहो। आपके लिए मैं 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, सो फार और येट वाले। कीप राइटिंग। I have composed 2 emails so far. He has not completed his work yet. पहला वाला हो गया आपका कौन सा? पॉजिटिव। दूसरा हो गया नेगेटिव। Done everybody? Yes, sir.
तो देखिए, सुनिए और समझिए। देखिए, ये भी प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम में, क्या पता जो पेपर बनाएगा वो आपको एक सेंटेंस दे दे फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में, ठीक है। अब वो क्या कर सकता है, उसने पूरा सेंटेंस दे दिया, फॉर एग्जांपल नेगेटिव वाला दे दिया, ऑप्शंस क्या दे दिया आपको, जस्ट नाउ, सो फार, येट। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो आप कौन सा ऑप्ट करोगे? क्योंकि वो क्या होगा, और अगर वो पॉजिटिव होगा तो उसमें येट नहीं आएगा, सो फार आ जाएगा। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अगले लेक्चर का टाइम हो गया है। इतना प्लीज आप पढ़ के आइएगा, होमवर्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ पढ़ना है आपको। कल लेक्चर कमेंट्स करने से पहले जो मैंने आज पढ़ाया आपको, पहले मैं वो पूछूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।